अरुण इंग्लिश स्टडी में मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो, जिस भी स्टूडेंट की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है या फिर जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश की बुक अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश की कोई स्टोरी हो उसको पढ़कर उसका अर्थ निकालना चाहते हैं, तो इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करना। क्योंकि देखो स्टूडेंट, इस चैनल पर आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया जाता है इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना, इंग्लिश में मैसेज टाइप करना, इंग्लिश में कोई स्टोरी लिखी हो, इंग्लिश की बुक हो उसको अच्छे से कैसे पढ़ते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, शुद्ध शुद्ध ट्रिक के साथ पढ़ना कैसे सीखते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको सिखाई जाती हैं। अगर आप सीखना चाहते तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। आइए देखिए, यहाँ जो आज क्लास होने वाली है, इस क्लास में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स सिखाने वाला हूँ जो आपको इंग्लिश की बुक पढ़ने में बहुत मदद करेंगे, अगर अभी आप सीख रहे हो या फिर आप पढ़ना अच्छे से सीखना चाहते हो। ठीक है, चलिए। लिखा है कि अंग्रेजी अब लिखना पढ़ना जीरो से कैसे सीखें। मैं इनको कैसे पढ़ते हैं बना करके वो भी तरीका सिखाऊंगा और इनका अर्थ भी साथ ही साथ यहाँ पे टाइपिंग करूँगा। ठीक है, चलिए। देखो लिखा है CAT। देखो CAT को कैट पढ़ते हैं, लेकिन जिस स्टूडेंट को तरीका नहीं मालूम होगा पढ़ने का वो इसको काट पढ़ेगा या फिर साट पढ़ेगा, क्योंकि सी को कभी हम का पढ़ते हैं, कभी हम क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कब सा पढ़ना है कब का पढ़ना है। देखो, जब सी के बाद ए लिखा हो तो सी को हम पढ़ते हैं का। अब एक बात और देखो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए होता है तो ए का उच्चारण हम ऐ की मात्रा के रूप में करते हैं। ठीक है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ देखो, सी को हम क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में होगा और टी से आपका देखो हो गया टा, इसको पढ़ते हैं कैट। और कैट का मतलब होता है बिल्ली। मैं अर्थ इसलिए लिख देता हूँ ताकि अगर कोई आप स्टोरी पढ़ रहे हो तो आपको उनका अर्थ निकालने में दिक्कत ना हो, या फिर कोई सेंटेंस सॉल्व कर रहे हो तो आप समझ जाओ कि हाँ मुझे करना क्या है। ठीक है, चलिए। DOG, इसको पढ़ते हैं डॉग। डॉग नहीं पढ़ना है, डॉग पढ़ना है। देखो, ओ और जी है ना, तो ओ के बाद अगर कोई भी लेटर आपका लिखा गया हो तो उसको इस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे OG है तो OG को हम पढ़ेंगे ऑग। OM है, मानते कि यहाँ पर अगर यम दिया होता, OM होता तो इसको हम ओम। देखो, अगर ट्री होता तो ऑट। इस तरीके से हम यहाँ पे इनको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जी दिया है तो हम क्या पढ़ेंगे, गा पढ़ेंगे, ऑग। अब डी से देखो यहाँ पे डा बनता है, डी से दा नहीं बनता, वो हिंदी वाले में दा बनता है। तो इसका आका मात्रा और ए, जो इस बड़े वाले आपे आका मात्रा और ए है, यहाँ आ जाएगा और जी से आपका गा, ए हो गया आपका डॉग। इसे देखो, यम ओ यम होता तो आप मॉम पढ़ते हो ना, इसी तरीके से। और डॉग का मतलब होता है कुत्ता। और स्टूडेंट, अगर क्लास अच्छी लगा करे तो लाइक किया करो। SUN, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू दिया हो तो यू का उच्चारण आप मत करिएगा, केवल किनारे किनारे का। तो ऐसे से आपका छोटा सा यन से आपका न, तो SUN को सन पढ़ना है। अब जिनको तरीका नहीं पता है सुन पढ़ देंगे, सुन पढ़ देंगे भैया, यहीं पढ़ोगे ना अगर तरीका नहीं पता होगा, इसलिए अच्छे से क्लियर कर लो। और सन का मतलब होता है सूरज। आप सूर्य भी बोल सकते हो, सूरज भी लोग बोलते हैं, दोनों बोल सकते हो। MOON, इसको पढ़ते हैं मून। देखो, यम से आपका माँ हो गया, डबल ओ क्या करता है, बड़ा ऊ का मात्रा बनाता है, और यन से आपका ना, ए आपका मून हो गया। और मून का मतलब होता है चंद्रमा। अब जैसे ही यहाँ हमने डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा बताया, काफ़ी स्टूडेंट खुश हो गए होंगे कि यहाँ चलो यहाँ भी डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा लगता है, लेकिन ये गलत सोच है। याद रखना, यहाँ डबल ओ से छोटा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा दोनों लगता है। कहीं कहीं छोटा लगेगा, कहीं कहीं बड़ा लगेगा, आगे देखोगे, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, चलिए। SKY, देखो इसको दो शब्द पढ़ सकते हो, एक आप स्काई पढ़ सकते हो, एक स्काई पढ़ सकते हो। कहीं कहीं स्काई लिखा हुआ देखोगे, कहीं कहीं स्काई हुआ देखोगे, किसी को ऐसे आप पढ़ते हुए देखोगे अलग अलग। तो मैं दोनों लिख रहा हूँ। अगर आप स्काई पढ़ रहे हो तो स्काई पढ़ना, स्काई पढ़ो तो स्काई पढ़ना, दोनों पढ़ सकते हो। अब यहाँ देखो, यस और के आपस में सटे हैं, तो जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हुए होते हैं तो पहला वाला यहाँ आपका आधा बनेगा, तो ऐसे बनेगा आपका आधा सा, के से आपका का। अब यहाँ पे यह स्काई है तो इसका आ का मात्रा, वाई से आपका या स्काई हो गया। अगर आप स्काई पढ़ोगे तो बिल्कुल यार स्काई पढ़ोगे। देखो, जैसे आप BY को बाय और बाई दोनों पढ़ते हो,
पढ़ते हो ना, BAY क्या पढ़ते हो, बाय और बाय दोनों पढ़ते हो। तो याद रखना, वैसे यहाँ भी आपका पढ़ा जाता है। अब स्काई का मतलब क्या होता है, आकाश होता है। चलिए आगे, PEN इसे पढ़ते हैं पेन। तो यहाँ जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई होगा तो ई का उच्चारण आप एक ही मात्रा के रूप में ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, आप पी से पा कर देना, ई से एक ही मात्रा, यन से आपका ना पेन, और पेन का अर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पे कलम। आगे BOOK, तो इसको बुक नहीं पढ़ना, ऐसे आपने MOOM को मून पढ़ दिया, तो यहाँ बुक नहीं बुक पढ़ना है, क्योंकि दोनों यूज होता है। B से बाद OO से छोटा ऊ का मात्रा बुक, ऐसे आपका का बुक, और बुक का मतलब किताब होता है। आगे BAG, इसको पढ़ते हैं बैग। मैंने बताया था ना कि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में, भैया यहाँ पे आप आई की मात्रा के रूप में करिएगा। तो बी से आपका बा हो गया, ए का उच्चारण आई की मात्रा, जी से आपका गा, ए हो गया आपका बैग। और बैग का मतलब क्या होता है, बैग का मतलब थैला होता है। चलिए BOX, इसको पढ़ते हैं बॉक्स। ऐसे देखो, यहाँ OX दिया है तो इसको पढ़ते हैं, ये देखो आधा का और सा के रूप में इसको पढ़ते हैं, सिर्फ एक्स को। अब यहाँ पे O दिया है तो क्या पढ़ोगे, ऑक्स, ऑक्स। अरे OX को ऑक्स ही पढ़ते हो ना। चलिए, अब यहाँ पे B से आपका बा हो गया तो इसका आ का मात्रा और ये यहाँ पे आ जाएगा, आधा का और सा ऐसे लिख दीजिए, ये आपका बॉक्स हो गया। और बॉक्स का मतलब क्या होता है, बॉक्स का मतलब डिब्बा होता है। जिसको कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लेना। CUP, अब देखो यहाँ भी बीच में यू है, इसे यहाँ यू था तो इसका उच्चारण नहीं करोगे। सी से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, का, क्योंकि सी के बाद यू है, तो सी के बाद ए आए यू आए तो क्या पढ़ोगे, आप का पढ़ोगे। यल आए तो का पढ़ोगे। सब कुछ समझाऊंगा। अब पी से आपका पा, ए हो गया कप, और कप का मतलब होता है प्याला। RED, तो आर से आपका रा, ई से एक ही मात्रा, डी से यहाँ देखो आपका डा बन गया रेड, और रेड का मतलब होता है लाल। BLUE, इसको पढ़ते हैं ब्लू। देखो बी और यल आपस में सटे हैं तो बी से आपका आधा बा, यल से आपका ला, और यहाँ यू से बड़ा ऊ का मात्रा हो गया ब्लू। इसका उच्चारण करोगे नहीं तो ये आपका ब्लू का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लू का मतलब होता है नीला। चलिए GREEN, इसे पढ़ते हैं ग्रीन। अब जी के बाद जस्ट आर दिया है तो हम हिंदी वाले में आपको क्या सिखाए हैं कि जब आर किसी के तुरंत बाद होता है तो नीचे लग जाता है रा, अगर किसी के पहले होता है तो ऊपर की रा लगा देता है। तो GR से देखो यहाँ पे आपका ग्रा बनेगा, क्योंकि मैंने जी से गा किया तो नीचे आर से रा लगा दिया। यहाँ भी EE आपकी बड़ी ई की मात्रा ही लगाएगी और कुछ नहीं। और यन से आपका ना, ये आपका ग्रीन हो गया, और ग्रीन का मतलब होता है हरा। PINK, देखो पी से आपका पा, आई से छोटी ई की मात्रा पी, यन के बाद के है। तो मैंने क्या सिखाया था कि जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो पहले वाले को आधा बना देना है। जैसे आपने देखो यहाँ बना दिया था, अब यहाँ भी आधा बनाओगे, लेकिन यन जो है ना उसे आप ज़्यादा करके बिंदी के रूप में यूज करोगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा करके बिंदी के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पी से आप, यन से आपको आधा ना नहीं, इस तरीके से आधा ना लगाना है बिंदी के रूप में, क्योंकि आपका यन का ही काम करता है बिंदी। और के से आपका का, ए हो गया पिंक, और पिंक का मतलब सभी को पता होगा भैया गुलाबी होता है, ठीक है। चलिए BLACK, इसको पढ़ते हैं ब्लैक। अब देखो BL और यहाँ पे CK है, तो BL आपस में सटे हैं, तो यहाँ पे आपने क्या किया, आधा बा ला किया था, तो यहाँ भी आधा बा और ला करोगे, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में। सी के साथ के रहा करे ना, इसको सिर्फ का ही पढ़ा करो बस, यानी कि सिर्फ का बस। ऐसे आप यहाँ पे ब्लैक, ब्लैक का मतलब क्या होता है, काला। BOY, देखो इसको पढ़ते हैं ऑय, ऐसे ऑय, OY को ऑय पढ़ोगे ना कुछ भी होगा, उसको इस तरीके से पढ़ना है, ओ को इस तरीके से। तो बी लग गया तो बॉय। अब आपको समझाना नहीं है यहाँ पे। बॉय का मतलब होता है लड़का। ऐसे आप भी दूसरों को सिखाओगे ना, अगर शुरू से पढ़ रहा होगा ना, उसे बहुत आसानी से पढ़ना लिखना आ जाएगा अच्छे से। GIRL, इसको गिर्ल नहीं पढ़ना, इसको गर्ल पढ़ना है, ऐसे गर्ल। और गर्ल का मतलब लड़की होता है, ये सभी को पता है, यहाँ समझाने की ज़रूरत है नहीं। MAN, मान मत पढ़ना, यहाँ पे क्या पढ़ो थे, ए की मात्रा,
तो यहाँ पे यम से मा ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, यन से ना ए हो गया आपका मैन। और मैन का मतलब क्या होता है सर? आदमी होता है। बिल्कुल अच्छे। चलो आगे बढ़ें, इसको देखो। आगे लिखा है WOMAN, तो इसको पढ़ते हैं वुमन। क्या पढ़ेंगे? वुमन पढ़ेंगे इस तरीके से, वुमन। इसका मतलब होता है औरत। मैन और वुमेन, वुमन औरत। BABY, इसको पढ़ते हैं बेबी इस तरीके से, बे और BY इस तरीके से बेबी। और बेबी का मतलब होता है बच्चा। आप शिशु भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा तो शिशु ही होता है ना, शिशु। RUN, रन पढ़ना, रुन नहीं, क्योंकि इसका उच्चारण नहीं होगा। तो आर से रा, यन से आपका ना ए हो गया रन। और रन का मतलब होता है दौड़ना। SIT, सिट। एस से छोटा सा, आई से छोटी की मानता सी, टी से आपका टा, सिट। और सिट का मतलब होता है बैठना। EAT, इसे पढ़ते हैं ईट। देखो EA जब साथ में रहते हैं तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं, हमने आपको बताया था। अच्छा, लेकिन शुरू में अगर क्या करेगा? स्वर ही बनाएगा ना, तो ये बड़ा वाला ई बना लिया और टी से टा कर लिया, ईट हो गया। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। और ईट का मतलब होता है खाना। DRINK, इसको पढ़ते हैं ड्रिंक। तो देखो डी के बाद आर है, तो डी से आप जब डा करोगे तो रा तो नीचे लगेगा, तो इस तरीके से लगाते हैं ड्रा में। और आई से छोटी की मात्रा, यन के बाद के है तो यन को बिंदी के रूप में यूज कर देना, के से का कर देना, आपका ड्रिंक हो गया। और ड्रिंक का मतलब होता है पीना। अब क्या पी रहे हो आप जानो। PLAY, देखो पी और यल आपस में सटे हैं तो पी से आधा पा बनेगा, यल से आपका ला बनेगा। ये सभी को पता है, इसे BL आपस में सटे थे तो आपने आधा बल ला किया था, हो गया। ए और वाई जब साथ में रहा करें ना, तो इनसे ए की मात्रा बनती है, नोट करके लिख लो। ये होगा प्ले। अब प्ले का मतलब होता है खेलना। इस तरीके से कोई समझाएगा नहीं। पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाओ यार। BIG, बिग। तो बी से आपका बा, आई से छोटी की मात्रा, BG से आपका गा, ए हो गया बिग। और बिग का मतलब होता है बड़ा। SMALL, अब देखो SM आपस में सटे हैं, एस से आधा सा, यम से आपका माँ। अब ALL को हम पढ़ते हैं ऑल, ऐसे ऑल पढ़ते हैं। ALL किसी के साथ लगा हो, आप ALL को ऑल पढ़ना। अगर कहीं अलग से लिखा है तो वहाँ भी ऑल पढ़ोगे, इसका मतलब होता है सभी। अच्छा हो गया। तो इसका आ का मात्रा यहाँ ऊपर ऐसे लगाएंगे, और डबल एल है तो ला तो एक ही बार लिखेंगे, हो गया स्मॉल। और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। HOT, अब देखो यहाँ पे OT दिया था, हमने क्या बताया था आपको शुरुआत में, ये इसको ऑट पढ़ देना है। तो H लग गया, इससे आपका हा बनता है तो आपका हॉट हो जाएगा। तो देखो H से आपका हा, आ का मात्रा, और यहाँ पे टा हॉट। और हॉट का मतलब होता है गर्म, गरम भी लिख सकते हो वैसे, गरम और गर्म दोनों बोल दो, बात तो एक ही है। COLD, तो इसको पढ़ते हैं कोल्ड। तो C के बाद ओ रहा करे तो आप C को का पढ़ोगे। देखो ए हो, ओ हो, यल हो, और C के बाद आपको देखो के दिया हो तब भी वहाँ पे आप का पढ़ोगे। C और के साथ में आते तो वहाँ भी इनको का पढ़ते हैं, ठीक है। और भी हैं, आगे समझाऊंगा। तो C से आपका का हो गया, ओ से ओ की मात्रा को, LD आपस में सटे हैं तो यल से आधा ला, डी से आपका डा हो गया कोल्ड। और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। FAST, एफ से आपका फा, ए से आ का मात्रा, यस और टी आपस में सटे हैं, एस से आधा सा, टी से आपका टा, ए हो गया फास्ट। और फास्ट का मतलब होता है तेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो लिखा है कि TREE, इसको भी पढ़ते हैं ट्री। अब देखो टी के बाद आर है तो TR से ट्रा और त्रा दोनों बनता है, लेकिन त्रा हिंदी वाले में बनता है, यहाँ आपका ट्रा बनेगा, क्योंकि देखो टी से केवल टा बनेगा, ता नहीं यहाँ पे। तो TR से आपका ट्रा हो गया, डबल ई से हमने बताया था ये बड़ी की मात्रा, ये आपका ट्री हो गया, जिसका मतलब होता है पेड़। LEAF, तो यल से आपका ला हो गया। तो हमने क्या सिखाया था अभी कि जब ई और ए साथ में रहते हो तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन शुरुआत में आ गया तो बड़ा वाला ई बना लिए जो आपका स्वर होता है। तो यहाँ देखो बीच में तो बड़ी की मात्रा कर दो, एफ से आपका यहाँ पे फा हो गया लीफ। और लीफ का मतलब आपका यहाँ पे क्या होता है, पत्ता होता है सर। चलिए आगे, EFLOWER, इसको पढ़ते हैं फ्लावर, ऐसे
फ्लावर, ये तो सबको पता है। और फ्लावर का मतलब होता है फूल, GRASS। अब देखो जी के बाद आर है तो GR से आपका बन गया ग्रा, अभी हमने यहाँ पे बनाना आपको सिखाया था। ए से आ का मात्रा, डबल एस है तो एक ही बार आपको सा लिखना है, ये आपका हो गया यहाँ पे ग्रास। और ग्रास का मतलब होता है घास। FRUIT, इसको पढ़ते हैं फ्रूट। ऐसे FR से आपका फ्रा हो गया तो यू बड़ा ऊ का मात्रा, आई का उच्चारण नहीं, टी से आपका टा होगा फ्रूट। और फ्रूट का मतलब होता है आपका यहाँ पे फल। CAR, अब देखो यहाँ पे जब R लगा है तो यहाँ पे इसको R पढ़ते हैं, आई की मात्रा के ऊपर नहीं। देखो CAR, इसको कार पढ़ेंगे। C से आपका का, यहाँ ए का उच्चारण आ की मात्रा, R से आपका कार हो गया। हमने शुरू में समझाया था कि हर जगह आई की मात्रा नहीं। तो कार का मतलब होता है ये गाड़ी। BUS, इसे पढ़ते हैं बस। तो बी से आपका देखो यहाँ पे बा हो गया, इससे आपका छोटा सा बस, इसका उच्चारण होगा नहीं, और बस का मतलब बस ही होता है। BIKE, तो इसको पढ़ते हैं बाइक। देखो IKE को आइक पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ बी है तो बी से बा बन गया, इसका आ का मात्रा यहाँ ई और का, देखो आपका बाइक हो गया। और बाइक का मतलब होता है मोटरसाइकिल। ठीक है, आगे ROAD, इसको पढ़ते हैं रोड। तो यहाँ देखो OAD को ओड पढ़ते हैं, तो आपका आर लग गया तो रोड हो गया, तो ये आपका रोड है। रोड का मतलब होता है सड़क। TRAIN, तो इसको पढ़ते हैं ट्रेन। देखो TR से आपका ट्रा बनेगा, AIN को एन पढ़ते हैं इस तरीके से, एन। तो ए क्या है, ए की मानता देता है, यह ना आपका ना, ए आपका ट्रेन हो गया। और ट्रेन का मतलब आपका यहाँ पे देखो होता है स्टूडेंट रेलगाड़ी। ठीक है, चलिए DAY, तो डी से आपका डा हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ए और वाई जब साथ में रहते हैं तो एक ही मानता देते हैं, आपका डे हो गया। और डे का मतलब आपका देखो होता है दिन। NIGHT, इसको पढ़ते हैं नाइट, क्योंकि IGHT को आइट पढ़ा जाता है, तो यन लग गया तो देखो नाइट हो गया। और नाइट का मतलब होता है रात। यहाँ देखो TIME, टाइम, क्योंकि IME क्या है, आइम है, तो टी लग गया, देखो टाइम हो गया। अब कैसे अप्लाई करना है हमने आपको बता दिया है। इसका आ का मात्रा यहाँ ई और एम। और टाइम का मतलब आपका होता है देखो समय, WEE, तो W से देखो आपका वाह हो गया, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, और के से आपका का, ये देखो आपके यहाँ पे हो गया वीक। और वीक का मतलब आपका देखो होता है सप्ताह। YEAR, तो इसको पढ़ते हैं ईयर। ईयर का मतलब होता है साल। GOOD, इसे पढ़ेंगे गुड। तो जी से आपका गा, डबल ओ से छोटा ओ का मात्रा गु, डी से आपका डा गुड, और गुड का मतलब होता है अच्छा। BAD, बी से आपका बाल, बीच में ए है तो ए की मात्रा, डी से आपका डा बैड, और बैड का मतलब होता है खराब। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग इस क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, चलिए बाय।